दोस्तों बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा। अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच में सीज फायर हो गया। और इस जंग बंदी का ऐलान कौन किया? अरे वही हमेशा की तरह इंडिया पाकिस्तान की जंग बंदी का ऐलान कर देता। थाईलैंड कंबोडिया की जंग बंदी का ऐलान कर देता। जहाँ भी दुनिया में जंग बंदी होती है उसका ऐलान करने वाला, क्रेडिट लेने वाला कौन? नोबेल प्राइज का बुक्का कौन? डोनाल्ड ट्रम्प। तो अभी फिर डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करके बताया कि हम जंग बंदी का ऐलान कर रहे, 2 हफ्ते की जंग बंदी हो रही। और ये जंग बंदी कराने वाला कौन है? पाकिस्तान। जो पाकिस्तान का शहबाज हरामी है ना, अरे मतलब शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर, इनकी मदद से ना बोले हम सीज फायर कर रहे। और ईरान भी राजी है सीज फायर करने के लिए। और ट्रम्प ने सबसे पहले बौखला के बोला, अरे स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो खोल दे, अब सीज फायर हो गया ना 2 हफ्ते के लिए। हाँ, तो उसके बाद में ईरान भी राजी है द स्टेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत तो खोलने के लिए। और डोनाल्ड ट्रम्प अपनी इज्जत बचाने के वास्ते फिर फॉर्म में आ गया, फिर बोल रहा हूँ ट्वीट करके। क्या बोल रहा? कि हमने जितने भी सैन्य ऑपरेशन थे वो कामयाबी के साथ में मिडल ईस्ट में पूरा किया हमने। और अब हम ईरान के साथ में 2 हफ्ते की सीज फायर के लिए तैयार है। और फिर नीचे की लाइन में बोलता कि हम ईरान के साथ में लंबी जंग के लंबी जंग बंदी के लिए तैयार है। मतलब ये आगे की लाइन में क्या बोलता, पीछे की लाइन में क्या बोलता, कभी कुछ समझ में नहीं आता इसका। ऐसी बात है। और फिर आगे उसने ये भी बोला कि ईरान ने 10 शर्त रखेली है बोले। अब 10 शर्त जो रखा ईरान ने, तो बोले ये हमको पसंद आई, हम इस पर बात कर रहे हैं और ये 10 शर्त तो हमारे हिसाब से ठीक ठाक है बोले। ऐसा बोल रहा। पर ईरान ने जो 10 शर्त रखे लेना अभी तक सामने नहीं आई। पर ईरान ने बहुत कड़क शर्त रखा होगा। ईरान की तरफ से जंगबंदी का ऐलान हुआ ही नहीं। ट्रम्प खुद अपने ट्विटर हैंडल पे कर रहा कि 2 हफ्ते की जंगबंदी का ऐलान, कभी बोल रहा लंबी जंगबंदी का ऐलान। हाँ, तो ये इंटरनेशनल प्रेशर बना ट्रम्प के ऊपर। कल के दिन क्या बयान दिया था? पूरे ईरान को मिटा दूंगा, मैं ख़त्म कर दूंगा, सबको ख़त्म कर डालूंगा, ऐसा बयान दे रहा था डोनाल्ड ट्रम्प। हाँ, जब बना इंटरनेशनल का प्रेशर, जो पावर प्लांट को ईरान के उड़ाने का बोला उसने, पूरे ईरान की जनता वही जमा होगी पावर प्लांट के पास में, उड़ा अब बोले। हाँ, और कहाँ कहाँ से लोग अब ईरान के लिए इकट्ठा हो रहे थे कि ईरान की फौज में शामिल होना है। और इंटरनेशनल लेवल का प्रेशर, द स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद, दुनिया की इकोनॉमिक पर फर्क पड़ रहा था। और बहुत सारे कंट्री में लॉकडाउन जैसी स्थिति आ गई थी दोस्तों कि अब तेल खत्म हो रहा, गैस खत्म हो रहा, पेट्रोल खत्म हो रहा, क्योंकि द स्टेट ऑफ हॉर्मुज से 20 से 25% दुनिया का ट्रेड होता था। अब ईरान उसको खोलने के लिए तैयार नहीं। ईरान बोल रहा कि हम तुम्हारा वेलकम करेंगे, आओ तो सही स्टेट ऑफ हॉर्मुज में। अमेरिका को बार बार ललकार रहा। और दूसरी बात, अमेरिका की ऐसी तू हो रही ना दोस्तों, उसके भंगार हथियार F-35, F-16, F-17, F-18, जितने भी भंगार, जो अपाचा हेलीकॉप्टर है उसके बड़े बड़े, यहाँ उसके जो हवाई जहाज है, सब ईरान आसानी के साथ में मार के गिरा रहा था। और उसकी क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और बोले तो टॉम हॉक मिसाइल, अमेरिका की शान बान, उसको भी एयर डिफेंस सिस्टम से ईरान मार के गिरा रहा। जब पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही ट्रम्प की, इसराइल की, यहाँ, तो उसने सोचा यार कुछ ना कुछ करके ना मैं जंग बंदी करा लूँ। इसके पहले 1 महीने से चिल्ला रहा था कि सीज फायर हो गया, सीज फायर हो गया, हाँ हम जंग बंदी करने जा रहे हैं, हमारा लक्ष्य पूरा हो गया। ऐसी सब झूठी खबर फैला रहा था अपन। जैसी ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करा ना, पूरी सिट्टी बिट्टी गुल होगी। और ट्रम्प बौखला कर गाली तक देने लगा था दोस्तों। पर आज ट्रम्प खुद अपने ट्विटर हैंडल पर ऐलान कर रहा कि मैं जंग बंदी के लिए तैयार हूँ। ये ईरान ने नहीं बोला, ये ईरान का कौप बोल रहा ट्रम्प के अंदर दोस्तों। डोनाल्ड ट्रम्प ने एक मैसेज भेजा आसिफ मुनीर को, और आसिफ मुनीर भी इतना शाना और इतना जैसा बोले अनपढ़ जाहिल गवार कि वो मैसेज उठा के सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया। अब जब कॉपी पेस्ट करा तो 8-10 घंटे के बाद में आसिफ मुनीर को होश आया, अरे ये तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, फिर डिलीट कर रहा। जब तक दुनिया वालों ने स्क्रीनशॉट निकाल लिया और दुनिया वालों को पता लग गया कि भाई आसिफ मुनीर नहीं बातचीत कर रहा था ईरान से। मतलब जो भी मैसेज ट्रम्प भेज रहा था वो कॉपी करके पेस्ट करके ये ट्विटर हैंडल पे बता रहा था लोगों को। कौन? आसिफ मुनीर। मतलब ये पूरा अमेरिका ही बात कर रहा था ईरान से। आसिफ मुनीर तो सिर्फ एक एक ढांचा था सिर्फ। ऐसा दुनिया के सामने आया, अपन आसिफ मुनीर अनपढ़ गवार जाहिल निकला दोस्तों। ये थी ईरान अमेरिका स्पेशल रिपोर्ट। समझ रहे कि सीज फायर हो गया और आखिरी टाइम जाते टाइम ईरान ने बड़े हमले करे ले इसराइल के ऊपर। उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
जब तक सीज फायर हो चुका है दोस्तों, अब देखते हैं कि सीज फायर पे कायम रहता है अमेरिका और इसराइल। पर मुझे तो लगता है एकदम पक्के तरीके से फॉलो करेंगे और अमेरिका और इसराइल सीज फायर को। लेबनान के जैसे हमले नहीं करेंगे, लेबनान कमजोर था ना, उसके ऊपर हमला कर रहा है, हिजबुल्लाह को मार दिया, डिसमेंटल कर दिया, आतंकवादी संगठन है बोले। अरे आतंकवादी संगठन है तो उसको खत्म करने होना ना, तो उल्टा हिजबुल्लाह भारी पड़ जा रहा किसके ऊपर, इसराइल के ऊपर। ऐसी बातचीत चल रही थी दोस्तों, समझ रहे, अभी सीज फायर हो गया और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें।